कल हमको मीराबाई के वंशज हमें मिलने आए कल रात को। उन्होंने चलते चलते हमें चित्र दिखाया जहां ठाकुर जी के बाल्यकाल में ही दर्शन हो गए थे मीरा को। क्या अद्भुत दर्शन है, कितना अद्भुत है हमारा राजस्थान। एक छोटी सी बालिका छत के ऊपर खड़ी है, मां साथ में है, राजघराने की बेटी छोटी सी बच्ची छत के ऊपर खड़ी। उसी समय एक बारात जा रही, दूल्हा को देख करके वो बच्ची मां से कौतुक वश उत्साह वश पूछती है, मां 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 ये कौन है? बेटी ये दूल्हा है, फलानी फलानी बिटिया का ब्याह हो रहा, उसका ये बर है। अच्छा मां, तो मां मेरा भी तो कोई बर होगा। हाँ तेरा भी बर है। मां मेरा बर कहाँ है, मुझे मिलाओ ना। बेटी अभी नहीं, बाद में मिला दे। नहीं नहीं मां, मुझको भी ऐसे ही दूल्हा चाहिए, ऐसे ही सजा वजा घोड़े पे बैठा हुआ मेरा दूल्हा बताओ ना। बच्ची की जिद पर मां क्या बोले, छोटी सी बच्ची अब क्या बताए, तो नीचे हाथ पकड़ करके ले गई और ठाकुर गोविंद को दिखाकर बोली, बिटिया यही तेरा दूल्हा है, यही तेरा बर है। जैसे ही उसको देखा, श्याम सुंदर चितवन सरोज कजरारी, अखियां घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निछावर प्राण करूं कृष्णा बल जाऊं लला के बोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर उस कृष्ण चंद्र वन चंद्र मुरली मनोहर छलिया गिरधारी वनवारी चितचोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया गोविंद को देखा। जो रास रचाता नाच नचाता थिरकता है, जो कालिया नाग की तह पर कालिया नाग को हमारे ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र जी मात्र एक बंसी की धुन की पग पर बैठ करके भगवान कालिया नाग के फनों पर फन फन फनाते हुए, फनों के ऊपर भगवान जो लीला करते, मुरली की अधरों में रख करके बांसुरी के करुण क्रंदन स्वर को निकालते, उस गोविंद की अधरामृत होठों को देखकर, काली काली कजरारी अखियों को देखकर वो छोटी सी बच्ची बालिका भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति इतनी आकर्षित हो जाती कि गोविंद को गोद में लेकर के कह देती, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा तो अब गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर बाद में वो गाती, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। बड़ी हो गई गोविंद के ही जीवन में, बड़ी हो गई। अब तो वो ठाकुर को ही लाल लड़ाती, यही मेरो दूल्हा है, ये चित्त में बैठ गया, यही मेरो दूल्हा है। पता है आपको ये मीरा बालकाल से इतनी बाबरी क्यों थी, ऐसा क्या हुआ? अरे ये कोई साधारण मीरा नहीं है, ना 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 ना। राजस्थान, मेड़ता, नागौर, अजमेर में रहने वाले सनातनियों सुनो, ये तुम्हारी मीरा कोई साधारण नहीं है, कृष्ण के समय की गोपी है, कृष्ण के समय की गोपी है, कृष्ण के समय की। द्वापर युग में जब भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन देवी की नंदन बनकर के प्रकट हुए ब्रज में, तब एक घटना हुई, ध्यान से सुनना। मीरा कौन है? भगवान प्रकट भय। एक दिन इंद्र की मति मारी गई, इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश की, 7 दिनों तक बारिश हुई। ठाकुर जी कहते हैं हमने ये कथा सुनी है, ये गोपी उसी समय भगवान को मिली। नया नया ब्रज में एक ब्याह हुआ, नई नई शादी। महाराज जी, शादी की जो नई नवेली दुल्हन ब्रज में आई, उससे उसकी सासू मां ने कहा, सुन यहां एक जादूगर रहता है। वो बेचारी नई नई थी, उसे तो पता नहीं था। मां कौन सा जादूगर? अरे बोली सुन तो, तू अपना घूंघट मत निकालना यहां, और सुन कुछ दिनों के अंदर यहां पर एक जादूगर है, छोटा सा बच्चा 8 साल का, नाम उसका कृष्ण कन्हैया है। तू अपना मुंह ना उसे दिखाना, ना उसकी तरफ देखना। क्यों मां? है तो बच्चा, पर पूरे ब्रज की स्त्रियों को बहाने पागल बना रखो है, बड़ो बाबरो है, बड़ो पागल बना देता, ऐसो मंत्र फूंकता, सब उसके पीछे ही डोलती हैं। तो सुन ले कान खोल के, वो आएगा, जिद करेगा, तू ना तो घूंघट निकालेगी ना मुंह देगी, सुन आंखों में तो देखना ही नहीं। जादू भरी तेरी नजर जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियन पे गुजर गई। जादू भरी तेरी आंखें, तो बाकी आंखों में ना बड़ा जादू है, देखना नहीं। सुन, तब तक ननंद आई, हाँ हाँ भाभी 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 सुन, वो जो है ना नंद को छोरा यशोदा को छोरा, बा को यहाँ सब प्यार से कनुआ कहते, कनुआ काना कहते हैं, काना बड़ो जादूगर है, भाभी मेरी बात मान लेना प्लीज, तुम बापू मुंह ना देखना। अब बेचारी नहीं नहीं, उसे क्या पता, पहली बार ब्याह होके आई है, उसे लगा होगा खतरनाक आदमी है, तो बच्चा पर डेंजर हो सकता। बेचारी चुप हो गई। 2 दिन बाद ठाकुर जी आए, काकी काकी ओ काकी, हाँ लाला मैंने सुनो तेरे घर पे नई नई बहू रानी आई है। हाँ सही सुनो, काकी बुरा ना मानो, नेक्स्ट मुंह देख ले, जा तू ही जा। काकी ने धक्का दिया बहू को, आ गया कान में को, आ गया वही जादूगर, बाने घूंघट पकड़ लो। अब ठाकुर जी तो लीलाधर, अरे ओ भाभी पहली बार तुम ब्रज में आई है, मुखड़ा तो दिखाई दे कैसी दिखबे, बाने घूंघट में ही सिरे लाओ ना। अरे पागल है क्या, दिखा मुंह, नेक भाभी मुंह तो देख ले, गोरी है, कारी है, काली कलूटी है,
नेक मुंह तो दिखा दे। बा ने फिर से ले लायो ना, घूंघट जोर से पकड़ लिया। भगवान ने घूंघट पकड़ा और झटका मारना चाहा, बा ने ठाकुर जी को कोई नहीं मार दी, गिर गए ठाकुर जी। भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्ध्यान है, अंतर्यामी है, मन की जानने वाले हैं। भगवान बोले अच्छा मेरो मुंह ना देखने तुझे, जा मैं भी वचन दे रहा हूं नंद को छोरा, आज के बाद ना तू को मुंह दिखाऊंगा ना तेरो देखूंगा। और चले गए। भगवान जब चले गए, ठाकुर जी जब चले गए, उसको लगा छोटा सा बच्चा है, नाराज हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता। लेकिन तब तक गोवर्धन लीला हुई ब्रिज में, गिरिराज लीला। इंद्र ने पानी बरसाया तो ठाकुर जी के पास संपूर्ण ब्रजवासी पहुंचे। इंद्र की मति मारी गई, कोई उपाय करो। भगवान ने कहा गोवर्धन के पास चलो। गोवर्धन के पास आए। भगवान ने छोटी सी अंगुली पर, कनिष्ठ अंगुली पर पूरे गिरिराज को रख लिया, नाम पड़ गया गिरिराज धरण। 2-3 दिन के अंदर सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के जो नीचे छुपे हुए थे ना पानी से बचने के लिए, वो सब ठाकुर के दर्शन करने आए। कोई मक्खन खिला रहा, कोई हाथ दबा रहा, कोई ठाकुर को जी भर के देख रहा। जरा देर ठहरो श्याम, थोड़ा देख लेने दो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जी भर के देख रहा कोई। अब वो गोपी भी आई जिससे भगवान नाराज थे, वो भी आई जिसको मुंह नहीं दिखाना था। वो आई तो उसने बड़ा सुन रखा कि नन्नो सो छोरे ने, छोटे से बालक ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा। उसने सोचा जरा एक बार तो चुपके से देख ले कि वो कौन है। और जहां एक बार नजर गई सोई बाबरी हो गई। अपनो घूंघट घूंघट फेंक कर ठाकुर जी के सामने ऐसी खिंची खड़ी हो गई मानो चुंबक खिंची हुई चली आई। जैसे लोहा खिंचा आता ना चुंबक की तरह, वैसी खिंची हुई गोपी गोविंद के सामने खड़ी हो गई। भगवान पहचान गए ये वही है जिसने अपना मुंह ना है, मुंह को दिखाओ। भगवान ने टेढ़ो मुंह कर लो, वो उस तरफ भागी भागी गई। भगवान ने इस तरफ मुंह कर लो, भागी भागी। अब तो उसे ऐसी ललक लगी कि रह ही ना पाए, और वो जिस तरफ जाए भगवान वहीं से मुंह हटा ले। अंत तो गत्वा वो इधर भागे उधर भागे, दिन भर यही चला। रात को भगवान ने ऊपर ही मुंह कर लिया, ले देख ले, ऊपर मुंह कर लिया। अब वो लगी रोने, आंखों से अश्रुधार बहने लगी, बार बार अपने मन ही मन में कोसने लगी सासू मां को, और ठाकुर से कहने लगी मेरी भूल ना, मैं पहचान गई, तुम कोई साधारण लाला नहीं हो, जादूगर नहीं हो, ठाकुर हो, ठाकुर ब्रज के नेता हो, नेता हो, हम पर कृपा करो, हमारी भूल को क्षमा करो। भगवान बोले हम ना क्षमा करेंगे, हमने प्रण लिया तू को अपना मुंह ना दिखाएंगे, सुना दिखाएंगे। पता है क्या बोले? बोले ना देखते तो ठीक था, अब एक बार देख लिया तो अब जी नहीं मान रहा। पहले ना देखते तो भला था, अब एक बार देख लिया, अब दिल मानता ही नहीं है, जी मानता ही नहीं। अब परेशान मत करो, हमारी भूल को क्षमा करो। बेहोश हो जाए फिर उठे, फिर बेहोश हो गए फिर उठे, फिर रोवे, घर वाले पागल तो सासू मां को गाली बके, चंडालन है। हाँ, उंगली दिखा दिखा, तेरे ही चक्कर में बाग को मुखरो ना दिख रहा ठाकुर को, हमारे श्याम सुंदर को लगी रोने। भगवान ने कहा गोपी इस जन्म में तो हम तुझे अब अपना मुख नहीं दिखाएंगे, हम श्राप देते हैं, तू हमारी तरफ देखेगी हम दिखाई नहीं पड़ेंगे। सबको कृष्ण दिखाई पड़ रहे, उस गोपी को कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहे। वो रोने लगी, पागल हो गई, 3 दिन तक अखंड रोई, और रोते रोते अंत में बोली ठाकुर तुम कहो तो मैं प्राण त्याग दूं अपने, पर तुम्हारे बिना जी रखा लगता नहीं है, रहा नहीं जाता। भगवान ने कहा गोपी इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम्हें मैं एक वरदान देता हूं, तुम्हें फिर से मुझे देखने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। वही गोपी कलयुग में मेरता में जन्म लेती है, मीरा बनकर प्रकट होती है। जय श्री राम। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। लाइक कमेंट शेयर करें, अच्छा लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो गुरुदेव, जय हो बागेश्वर धाम।